हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं और मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। 14 क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली। कल एग्जाम है, डिले हो गया है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ और मस्त रहिए। जल्दी से अपन ये सीरीज कंप्लीट करेंगे और जल्द से जल्द मैं सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, वैसे तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके साथ एक टॉपिक और भी ऐड किया है मैंने। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता क्या है पहले अपन ये जान लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है दोस्तों, रिक्रूटमेंट का मतलब आप याद रखिएगा, कॉल फॉर द जॉब। क्या बोलते हैं? कॉल फॉर द जॉब। मैनेजमेंट की एक एक्टिविटी के अंदर दिया हुआ है कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट का मतलब है कॉल फॉर द जॉब, यानी कि जॉब के लिए आवाज लगाना, हिंदी में बोला जाएगा। यानी कि आइडेंटिफाई कैंडिडेट which are most suitable for the job and encourage them to apply a particular job। यानी कि आपको जैसे कि जो अखबार के अंदर रिक्रूटमेंट के एड्स मिलते हैं कि आपने आवाज़ लगाई, आपने एक एडवर्टीजमेंट दिया कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर एक 40 एज, मैक्सिमम एज के साथ में इस पर्टिकुलर पोस्ट में इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की बंदे की रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर सैलरी हम ऑफर करेंगे, दैट इज द कॉल्ड इज रिक्रूटमेंट। यानी कि एक तरीके का एडवर्टीजमेंट ही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये वैकेंसी है, आप आके अप्लाई कर सकते हो। दैट इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है ना? रिक्रूटमेंट क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट की ये बेसिक फंडामेंटल एक्टिविटी होती है एचआर की, ह्यूमन रिसोर्स की। क्यों एक्टिविटी है? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होती है आपकी सिलेक्शन की। पहले आप को मान लेते हैं 20 वैकेंसी की जरूरत है और 20 मेरे को क्या चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए। अकाउंटेंट चाहिए तो एक कंपनी ने पूरा ऐड निकाला जिसमें वो बोलेगी वैकेंसी 20 आदमियों की जरूरत है, टाइमिंग बताएगी, सैलरी बताएगी, क्वालिफिकेशन बताएगी, एज बताएगी। ठीक है, फिर मान लेते हैं 200 लोगों ने अप्लाई करा। इन 200 में से 20 बंदों को सेलेक्ट करने को सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इन 200 में से मेरे को 20 लोगों को सेलेक्ट करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इन 200 में से मेरे को कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? 20 लोगों को, क्योंकि वैकेंसी कितने के लिए थी? 20 के लिए थी। तो रिक्रूटमेंट का मतलब तो जस्ट कॉल फॉर द जॉब होता है, कि केवल बताना कि यहां पर इतनी वैकेंसी है। अब इससे मोस्ट प्रोबेबल ऑडियंस को आप टारगेट करोगे, मोस्ट प्रोबेबल बंदों को आप टारगेट करोगे, तो क्या होगा, वो बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे। आपके पास अच्छे यूथ आएगा, अच्छे एम्प्लॉय आएंगे, वो तभी आएंगे जब आपकी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी अच्छी होगी। तो एक बेसिक पैरामीटर होता है सिलेक्शन के लिए। अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन दो जगह से हो जाएगा, एक होगा इंटरनल, ठीक है, इंटरनल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सिलेक्शन कैसे होता है? इंटरनल सिलेक्शन का मतलब कि अपन अपने ही कंपनी से दूसरे बंदे को उस जगह रिक्रूट कर देते। लाइक किसी को प्रमोशन दे दिया, डिमोशन दे दिया, ट्रांसफर दे दिया, कुछ ट्रेनिंग देके उसको वहां बैठा दिया, उसकी जॉब एनरिचमेंट कर दी। पहले एक काम देखता था, अब 2 काम और बढ़ा दिए। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट कर दी, जॉब एनलार्जमेंट कर दी। इसको बोला गया इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? एजेंसीज के पास जाते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कैंपस रिक्रूटमेंट में आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। तो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार एग्जाम के अंदर, एक तो यहां से आता है रिक्रूटमेंट और एक सिलेक्शन या ट्रेनिंग पूछ ली जाती है। ट्रेनिंग में याद रखना ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। एक बार वो भी क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो डिटेल वीडियोज में रहा नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल से वो क्वेश्चन आया नहीं। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज में पैरेलल क्वेश्चन चल रहा है। कौन सा? द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ये पैरेलल क्वेश्चन अदर यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, AKTU में नहीं चल रहा है ना? पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, इसलिए हमने यहां भी इसको शामिल नहीं किया है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन दी जॉब, ऑफ दी जॉब क्या है? अगर जॉब पे रहते हुए अगर किसी बंदे को ट्रेनिंग दी जाती है तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कहलाती है, और जॉब के बाहर यदि किसी को ट्रेनिंग दी जाती है तो ऑफ दी जॉब। यानी कि जॉब की जो प्रीमाइसेस है, जैसे कि ये क्लासरूम है, अगर मेरे को किसी को टीचिंग की ट्रेनिंग देनी है या मेरे को किसी से ट्रेनिंग लेनी है, तो वो अगर मेरे को यहीं पे इस क्लासरूम में आके कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो वो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है विद इन द वर्किंग आवर्स। और ऑफ दी जॉब कहीं पे वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए और वहां पर अगर मेरे को कोई ट्रेनिंग दी गई तो वो ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग होगी। आई होप ये क्लियर हो गया, ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब।
ये अदर यूनिवर्सिटीज में कह रहा हूँ पैरेलल हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। AKTU में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा मेरे को कोई आइडिया नहीं, ना हमारी टीम को कोई आइडिया है, लेकिन इस बार आ सकता है ऐसा मेरा दिल कहता है। फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं रखाया, क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड नहीं हो रहा है बच्चे, पर एक बार अच्छे से उनको देख लेना। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ में एक पैरेलल चलता है द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा चलता है? टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 2 मिनट में सिखा दूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे सीख जाओगे टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। वैसे बेसिक तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे ऑटोमोबाइल होगी, सीमेंट होगी, फार्मेसी होगी, ये इंडस्ट्री के टाइप्स हुए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, सुपरवाइजर है, और उसके नीचे कौन काम कर रहा है? लेबर काम कर रहा है। तो ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? क्या इसमें 4 बंदे रहेंगे, 3 बंदे रहेंगे? क्या इनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? ये ऑर्गेनाइजेशन की टाइप डिसाइड करती है। पहली होती है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट का मतलब यहाँ पर सिंगल ओनरशिप। ये लेती है मुनीम की दुकान। मुनीम की दुकान क्या हो गई कि हर कुछ वही करेगा, जैसे कि हर कुछ एक ही व्यक्ति कर रहा होता है, वही रिक्रूटमेंट कर रहा है, सिलेक्शन कह रहा है, सैलरी दे रहा है, सैलरी बना भी वही रहा है, काम भी वही सुपरवाइज कर रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी वही कर रहा है, सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही बंदे के ऊपर सेंट्रलाइज्ड होती है, वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट होती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर हम फंक्शन के आधार पे लाइक HR, मार्केटिंग, स्टोर, फाइनेंस, इसके आधार पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं, दैट इज द कॉल्ड अ फंक्शनल बेसिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है डिविजनल। डिविजनल क्या होती है? ये इस तरीके की दिखती है, यहां पर टॉप लेवल है, यहां पे मिडिल लेवल है, और ये लास्ट में लोअर लेवल है। टॉप, मिडिल और लोअर, ये 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कि हमने बना दिए। अभी जस्ट इसमें देखा था ना, ये टॉप लेवल में आ गए, सुपरवाइजर मिडिल लेवल में आ गए, और लोअर जो लेबर हैं वो लोअर मैनेजमेंट में आ गए। तो ये दिस इज डिविजनल, यानी 3 स्टेप बना दी। देखो फंक्शनल के अंदर तो अपन डिपार्टमेंटाइजेशन करा, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गई, डिपार्टमेंटाइजेशन करा फंक्शनल के अकॉर्डिंग, लाइक कौन सा? HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, है ना, प्रोडक्शन, ये सारे डिपार्टमेंट बना दिया और इसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। डिवीजन के अकॉर्डिंग ये दोनों काम हो रहा है। मैट्रिक्स में दोनों हो जाता है। मैट्रिक्स में क्या होता है? डिवीजन भी हो गया है प्लस फंक्शन भी हो गया है, यानी कि HR डिपार्टमेंट का फंक्शन अलग, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन तीनों का लेबर, यहाँ लेबर, यहाँ लेबर, यहाँ मिडिल, यहाँ टॉप, मिडिल, टॉप, ठीक है, टॉप, और ये हो गया आपका मिडिल। तो अब इसमें एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है? जैसे कि ये HR है, ये फाइनेंस है, और ये प्रोडक्शन है, तो यहाँ का टॉप जो रहेगा इस लेबर को भी डायरेक्शन देता है, इसका टॉप इसको भी दे सकता है, इसका टॉप इसको भी, हर कोई किसी को डायरेक्शन दे सकता है, इसलिए इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि हर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे सकता है, यानी कि ये टॉप इसको भी डायरेक्शन दे सकता है, ये टॉप इसको भी डायरेक्शन दे सकता है। टॉप, मिडल, लोअर, टॉप, मिडल, लोअर, तो यहां पर मैट्रिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। क्लियर है ना? इसके अंदर क्या होता है? स्मूथ फंक्शनिंग होती है, फास्ट क्विक कम्युनिकेशन होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंस का लेबर को ये भी पता है कि HR क्या सोच रहा है या प्रोडक्शन वाला क्या सोच रहा है, लेकिन इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होने के कारण ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मिसकम्युनिकेशन की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, और ऑर्डर ऑफ यूनिटी नहीं रहता, कमांड इन यूनिटी नहीं रहता, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन कम हो जाता है, क्योंकि जो लेबर है वो मल्टीपल हेड से ऑर्डर रिसीव कर रहा है, तो इसको प्रॉब्लम आ जाती है कि पहला कौन सा टास्क करे और बाद में कौन सा टास्क करे। दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स। पहला कौन सा है? फ्लैट, सिंगल ओनरशिप, हर कोई हम ही करेंगे, हम, ठीक है। फंक्शनल में हमने डिपार्टमेंट बना दिया, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग। डिविजनल में हमने टॉप, मिडल, लोअर बनाया, ठीक है, और मैट्रिक्स में फाइनेंस और फंक्शनल और डिवीजन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया और एक दूसरे के साथ फ्री कम्युनिकेशन की बात कर दी। आई होप ये क्लियर हो गया। दिस इज द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा अपन ने, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन देखा और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग भी देखा। 3 क्वेश्चन अपन ने एक ही क्वेश्चन में निपटाए हैं, तो मस्त रहिए, जल्दी दूसरे वीडियोज में अपन मिल रहे हैं। जय हिंद।